अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम एडवोकेट नुमान खान जदून है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, 15 कॉल की अहमियत बताऊंगा। 15 कॉल करना कितना ज़रूरी है और 15 कॉल अगर ना की जाए तो क्या नुकसान हो सकता है, और अगर बर वक्त 15 कॉल की जाए तो उसकी क्या वैल्यू होगी। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं और आपके साथ कोई क्रिमिनल मामला पेश आ जाता है या कोई भी आपके साथ वारदात हो जाती है जिसे कानूनी तौर पे आप रिकॉर्ड पे लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले, क्योंकि आपके पास मोबाइल फ़ोन होगा, कॉल के ज़रिए आप जो है ना उसको रिपोर्ट कर सकते हैं उस वाक़े को। यानी आप किसी जगह पे, आपके साथ कोई डकैती पड़ जाती है, कोई आपके साथ कोई मामला हो जाता है, कोई शख्स आपको धमकी देता है या कोई शख्स आपसे स्नैचिंग कर रहा है, तो आपको मौका मिलता है, अगर आपके पास फ़ोन अवेलेबल है, तो आपको सबसे पहले 15 कॉल करनी चाहिए। 15 कॉल पुलिस रिकॉर्ड में एक महफूज कॉल होती है। यानी अगर आपने किसी वकूए की इतला दी है, तो वो 15 कॉल का रिकॉर्ड भी कोर्ट में कल पेश हो सकता है और कल आपसे सवाल हो सकता है कि फलां जगह पे आपके साथ ये वाक़या पेश आया, ये वारदात पेश आई, क्या आपने इस वाक़ये को 15 कॉल के ज़रिए रिकॉर्ड पे लाया है या नहीं लाया? ये सवाल आपके ऊपर होगा और ये आपके केस को, जो ताख़ीर होती है ना केस की डिले, जिसे जितने भी क्रिमिनल वकील हैं या कोई ऐसे लॉ स्टूडेंट हैं, वो मुझे अगर सुन रहे हैं जो क्रिमिनल काम करते हैं, तो उनको पता है कि जब बेल स्टेज के ऊपर डिले कितना मायने रखता होता है। यानी किसी केस को कवर करने के लिए आपने स्टार्ट यहाँ से लेना होता है जी कि मेरे साथ ये वाक़या पेश आया और इसको रिपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे पास ये मोबाइल की सहूलत मौजूद थी, मैंने फौरी तौर पे पुलिस को अप्रोच किया। उसके बाद फिर मैं मुतलका थाने में गया या मैं अस्पताल में गया या किसी भी जगह पे गया, तो यहाँ से आपका वो जो डिले होता है ना वो कवर हो जाता है। और अगर आपके पास फ़ोन मौजूद है और आपके साथ एक क्रिमिनल वाक़या भी पेश आया है और आपने 15 कॉल नहीं की, तो ये बात आपके केस को मशकूक कर सकती है और बरवक़्त 15 कॉल के ज़रिए जो आपने वक़ूआ रिकॉर्ड किया होता है, उसकी रिपोर्ट कल पेश आ जाएगी कोर्ट में। इस ज़रिए से आपका जो डिले होता है, वो कवर हो सकता है और ये बहुत ख़ास ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि लोगों को आम तौर पे इस तरह की इन्फॉर्मेशन का नहीं पता होता, जिस वजह से वो अपने केस में बहुत बड़ा नुकसान कर जाते हैं। वैसे भी अगर आप क्रिमिनल केस के अंदर देखें, कोई क्राइम होता है, कोई जुर्म होता है, तो कानून ये कहता है कि उसको जल्द से जल्द मुतलका थाने में, मुतलका पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड करवाया जाए। यानी जितना जल्द वो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड हो जाती है, उतना ही आपका जो मौक़िफ़ है, वो ऑथेंटिक माना जाता है और उसकी अदालत में वैल्यू होती है। अगर आपके साथ कोई वाक़या पेश आता है और आपके पास मोबाइल फ़ोन भी मौजूद है और आप उस सूरत-ए-हाल में 15 अप्रोच कर सकते थे और आप मुतलका थाने में जाने से पहले आपने 15 को अप्रोच नहीं किया, तो ये आपके केस में एक डेंट डाल देता है। और जब भी आपके साथ कोई भी क्रिमिनल वाक़या पेश आता है, आप फ़ौरी तौर पे उसको 15 कॉल के ज़रिए रिपोर्ट करें। उसके बाद आप मुतलका थाने में जाके उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाएँ। जब आप रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं, रिपोर्ट दर्ज करवाने के साथ उसका ई टैग नंबर लें। ई टैग नंबर के हवाले से मैंने मुकम्मल वीडियो रिकॉर्ड करवाई हुई है। यानी वो सिंपल आपको बताऊँ, तो आपने एक दरख़्वास्त देनी है, उसके दरख़्वास्त जो रिसीवर होता है, वो पुलिस एहलकार आपको उसका ई टैग नंबर देता है। यानी फ्रंट डेस्क के ऊपर आपने दरख़्वास्त दी है, वहाँ से दरख़्वास्त नंबर होता है। यानी कल आपसे अदालत सवाल करे या कोई भी आपसे सवाल करे, आप कह सकते हैं जी कि ये मैंने दरख़्वास्त दी थी और उसका ये मुझे रिसीविंग जो डायरी नंबर है या ई टैग नंबर है, ये मुझे दिया गया था। इससे ये साबित होता है कि आपने दरख़्वास्त दी है और आपकी दरख़्वास्त का डायरी नंबर ये है। और इसी तरह 15 जो कॉल का रिकॉर्ड होता है, वो मुतलका कोर्ट में आप दरख़्वास्त दे के भी ले सकते हैं और पुलिस ऑफ़िशियल को भी दरख़्वास्त देकर वहाँ पे जो मुतलका उनका रिकॉर्ड होता है, वहाँ से आप रिकॉर्ड ले सकते हैं। और अगर आपने बरवक़्त 15 का कॉल नहीं चलाई और आपके पास मौका भी था कि आप चला सकते थे, तो इस सूरत-ए-हाल में आपके केस में जो डेंट आया है,
उसका रिजल्ट आपके खिलाफ हो सकता है। यानी जिस केस में ताख़ीर होती है, डिले होता है या जानबूझ के उसको लटकाया जाता होता है, तो ऐसा केस मशकूक तस्वर किया जाता है। वजूहात ये होती हैं कि क्रिमिनल जो केस होता है, जो क्राइम होता है, जुर्म होता है, उसे हूबहू उसी तरह रिपोर्ट किया जाए जिस तरह वाक़या हुआ होता है। जो ताख़ीर से केस रिपोर्ट होता है उसमें ये आ जाता है जी कि क्या आपने सलाह-मशवरा करके फ़लाँ-फ़लाँ लोगों को फँसाने के लिए मशवरा किया और आपने ताख़ीर किया, या आप इतनी देर में आप 15 भी कर सकते थे और मुतल्लिक़ा थाने में भी जा सकते थे। आप जानबूझ के नहीं गए, उसकी वजह ये थी कि आप फ़लाँ शख़्स को फँसाने की कोशिश कर रहे थे या एफ़आईआर की स्टोरी बना रहे थे। तो जो खुद साख्ता स्टोरियाँ होती हैं, वो अदालतों में नहीं चलती। इसी वजह से बहुत सारे मुल्ज़िमान जिन्होंने सच में भी जुर्म किया होता है, वो भी बरी हो जाते हैं, क्योंकि हम ताख़ीर बाज़ औक़ात कर देते हैं, बाज़ औक़ात तो हमें इल्म नहीं होता और बाज़ औक़ात हम जानबूझ के ताख़ीर कर देते हैं। तो ताख़ीर हमेशा मुकदमे को जो होता है उसमें डिले जो जितना भी होता है, वो मशकूक कर देता है। यानी मशकूक चीज़ अगर आपके मुकदमे में आ गई, इससे आपका मुकदमा कमज़ोर हो जाएगा और मुख़ालफ़ बरी हो सकता है। लिहाज़ा मैंने आज आपको 15 कॉल की अहमियत बताई है कि अगर मिसाल के तौर पे आपके साथ कोई वाक़या, कोई किसी किस्म का मिसहैप हो सकता है, तो उस सूरत हाल में आपको फ़ौरी तौर पे 15 कॉल चलानी चाहिए, ताकि एक रिकॉर्ड में आपका मौक़िफ़ आ जाए और उसके बाद फिर आपने बैठना नहीं। हाँ, एक बात ऐसी है कि अगर आप ज़ख्मी हो गए हैं, तो आपको लोग कहते हैं जी कि थाने में जाना चाहिए या वहाँ पे आपको मुतल्लिक़ा सरकारी हॉस्पिटल में जाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको मुतल्लिक़ा सरकारी हॉस्पिटल में जाना चाहिए और हर सरकारी अस्पताल के अंदर एक पुलिस का नुमाइंदा ज़रूर मौजूद होता है। वो वहीं पे आपकी जो रिपोर्ट वग़ैरह है, जो रिपोर्ट वग़ैरह है, वो आपकी तैयार कर लेगा, वहाँ पे लिख लेगा आपका मौक़िफ़। तो आपको थाने में जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका बंदा ज़ख्मी है। हाँ, कोई आम मामला है, ज़ख्म से हट के है, तो फिर आप मुतल्लिक़ा थाने में जाएँ और थाने में जाके वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करवाएँ, उसका ई-टैग नंबर लें। इसी तरीके से आप क्रिमिनल मुकदमे को कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो मौक़िफ़ था वो 15 कॉल की अहमियत के हवाले से था और उसमें मैंने आज आपको बताया है जी कि अगर कॉल नहीं करते तो क्या-क्या नुकसान हो सकता है और अगर बर वक़्त कॉल करते हैं तो उसका फ़ायदा ये है कि आपका जो डिले होता है, जो ताख़ीर होती है मुकदमे में, वो कवर हो सकती है और आप जिस मुल्ज़िम को सज़ा करवाना चाहते हैं, उसको आप सज़ा भी करवा सकते हैं और केस को जेन्युइन तरीके से कोर्ट में लेके जा सकते हैं, क्योंकि आपके केस में डेंट नहीं आएगा। यानी अगर सिंगल डेंट भी आपके केस में आ जाता है, तो वो आपके लिए नुकसानदेह होता है और ये डिले जो स्टार्ट का होता है, ये बहुत मायने रखता है। तो इस तौर तरीके के मुताबिक मैंने आज आपको 15 कॉल की अहमियत बताई है। उम्मीद करूँगा कि आपको हमारा टॉपिक पसंद आया होगा और अगर आपको टॉपिक पसंद आए, तो आप दोस्तों के साथ भी शेयर करते जाएँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।